यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूसी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़ैपोरिज़िया पर रूस का कब्जा हो गया है। ये रूसी मीडिया ने दावा किया है। ये चारों इलाके जल्द ही रूस का हिस्सा बनेंगे। युद्ध के 98 दिन बीत चुके हैं और ये बड़ा दावा सामने आया है। अब फैसला वहां की जनता करेगी और वो रूस को स्वीकार करेंगे, ये रूसी मीडिया ने कहा। चौबीस फरवरी को रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई। जंग के दौरान रूस कई बार यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने का दावा करता रहा और आखिरकार अजोवस्टल पर पूरी तरह से कब्जा करने में कामयाब हो गया। पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर से कुछ इसी तरह का दावा किया है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा कर लिया है। रूसी मीडिया ने यह दावा किया है कि ये चारों इलाके जल्द ही रूस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। RIA ने दावा किया है कि अब ये डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़ैपोरिज़िया की आवाम को तय करना है कि वो रूस को स्वीकार करेंगे या नहीं। इससे पहले यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत के गवर्नर ये बता चुके हैं कि रूसी आर्मी ने पूर्वी शहर सेवेरोडोनेत्स्क के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 3 दिन पहले ये खबर आई थी कि पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन स्थित लाइमन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। रूसी विदेश मंत्रालय और रूसी मीडिया इस तरह के दावे पहले भी करता रहा है। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि रूस के दावों में कितनी सच्चाई है। और वहीं एक और अहम खबर है सेवेरोडोनेत्स्क को लेकर। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बड़ा दावा। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस का फुल कंट्रोल हो चुका है। यूक्रेनी सेना को हमने हरा दिया है और अब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। सेवेरोडोनेत्स्क के लोगों ने रूसी सेना को बधाई भी दी है, यह कहना है रमजान कादिरोव का। यूक्रेन में बरस रहे रूसी बारूद ज़ेलेंस्की के मुल्क का कोना कोना छलनी कर रहे हैं। यूक्रेन पर कब्जे की सनक पुतिन के शागिर्दों पर इस कदर सवार है कि वो दिन रात यूक्रेन पर तोप, मिसाइल और रॉकेट्स दाग रहे हैं। कई जगहों पर रूसी समर्थक चेचन लड़ाके ज़ेलेंस्की की फौज पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लुहांस्क में रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पूरे शहर को बर्बाद करके मिट्टी में मिला दिया है। इस बीच चेचन रिपब्लिक के प्रमुख और पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस के फुल कंट्रोल का दावा किया है। कादिरोव ने कहा कि सेवेरोडोनेत्स्क पूरी तरह से उसके कब्जे में है। कादिरोव ने कहा सेवेरोडोनेत्स्क शहर को आजाद करवा लिया गया है, नागरिक आराम से यहां रह सकते हैं। रमजान कादिरोव का दावा है कि सेवेरोडोनेत्स्क के लोगों ने उसकी इस जीत के लिए रूसी सेना को बधाई दी है। जानकारी के मुताबिक लुहांस्क में स्थित सेवेरोडोनेत्स्क शहर वही इलाका है जहां दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ था। रमजान कादिरोव की माने तो रूस ने यूक्रेनी सेना के मजबूत गढ़ पर कब्जा जमा लिया है। नाजी और शैतान शहर छोड़कर भाग गए हैं। और यूक्रेन से जंग में रूस के एक और कर्नल की मौत हो गई। चेचन स्पेशल फोर्स बटालियन के डेप्यूटी कमांडर की मौत हुई है। डेप्यूटी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जोर दिमायेव की मौत हुई है। यूक्रेनी हमले में जोर दिमायेव की मौत हो गई। रूसी सांसद ने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को तबाह करने की धमकी दी है। रूस के 2 परमाणु मिसाइल यूएस की ईस्ट कोस्ट को कर सकते हैं पूरी तरह से नष्ट, कहा है रूसी सांसद ने। परमाणु मिसाइलें यूएस के वेस्ट कोस्ट को भी नष्ट कर देंगी। मीडिया से बात करते हुए रूसी सांसद ने कहा एलेक्सी जुरावलेव ने यह धमकी दी है। रूसी मीडिया में इस बात की चर्चा खुलकर हो रही है कि यूक्रेन में रूस ने अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है और अब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। नेटो को धमकाने के बाद अब रूसी सांसद सीधे सीधे अमेरिका को आड़े हाथ ले रहे हैं और एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। रूस के सांसद एलेक्सी जुरावलोव ने कहा कि रूस चाहे तो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को खत्म करने के लिए 2 सरमत मिसाइल जरूरी हैं। एलेक्सी जुरावलोव रूसी संसद में डिफेंस कमेटी के डिप्टी चीफ हैं। वो इससे पहले फिनलैंड को 10 सेकंड में खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। 200 सेकंड में पेरिस, बर्लिन को बर्बाद करने का बयान दे चुके हैं। इस बीच साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक खबर छपी है जिसमें लिखा गया है कि नेटो और अमेरिका की हरकतों की वजह से पुतिन न्यूक्लियर हमले का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इससे परहेज करें, क्योंकि जिस पल पुतिन को रूस पर हमले की आशंका होगी वो परमाणु हमला करने से परहेज नहीं करेंगे। पुतिन को जैसे ही लगेगा कि नेटो और अमेरिका की मदद से यूक्रेन की फौज रूस के बॉर्डर तक आ गई है तो पुतिन न्यूक्लियर बटन दबा देंगे। और यूक्रेन युद्ध के 97 दिन बाद रूस को निर्णायक बढ़त मिली है। रूस ने एक दिन में
23 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए हैं। Su-25 को भी मार गिराया है। अजोस्टल में 152 यूक्रेनी सैनिकों के शव मिले हैं। खेरसॉन में रूबल का प्रचलन अनिवार्य कर दिया गया है। खेरसॉन और ज़ैपोरिज़िया में रूसी इंटरनेट स्विच किया गया। रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े इलाके कब्जा करने का दावा कर दिया है। ये दावा इस बात का सबूत है कि रूस जंग के 57 दिन बाद निर्णायक बढ़त हासिल कर चुका है। पूर्वी यूक्रेन पर केंद्रित करने का फैसला रूस के हक में आता नजर आ रहा है। खुद अमेरिका को लगने लगा है कि रूस बहुत जल्द खेरसॉन की आजादी का ऐलान कर सकता है, क्योंकि खेरसॉन में रूबल का प्रचलन अनिवार्य कर दिया गया है। रूस के खेरसॉन और ज़ैपोरिज़िया में रूसी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। चेचन प्रमुख कादिरोव ने सर्वर डोनेट्स्क पूरी तरह खाली कराने का ऐलान किया। खेरसॉन और ज़ैपोरिज़िया में रूसी मोबाइल और इंटरनेट सेवा शुरू। खेरसॉन के सभी स्टोर्स अब रूबल और रिवनिया में लेन देन करेंगे। कीव और खार्किव से पीछे हटने के बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास पर हमले की रणनीति बनाई थी। अब वो रंग दिखाती नजर आने लगी है। अमेरिका को लगता है कि रूस अब यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्रों को रूस में मिलाने की कोशिश करेगा। खबर ये भी है कि रूस बहुत जल्द यूक्रेनियों को रूसी पासपोर्ट जारी करेगा, ताकि उन्हें यूक्रेन से अलग थलग किया जा सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।